क्वेश्चन को देखिएगा। आज मैंने क्वेश्चन को हिंदी अंग्रेजी दोनों में दे दिया है। एक्स परचेज्ड 7 ट्रक्स। यहां पर देखिए गौर से, एक्स ने क्या किया है, कितने ट्रक्स परचेज कर लिए हैं? 7 ट्रक्स। द कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक वाज ₹50,000, यानी कि 7 इंटू 50,000 इज इक्वल टू 3,50,000। देखिए कैसे बेवकूफ बता, एग्जामिनर कैसे, करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो एग्जामिनर ऐसे ही बेवकूफ बनाता रहता है ना। अब आगे क्या कह रहा है, तय क्या किया गया कि डिलीवरी के टाइम पर द कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक वाज ₹50,000 एंड ही वाज टू पे 20% ऑफ द कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। हाँ, डिलीवरी के टाइम पर हमको क्या करना है, डिलीवरी के टाइम पर 20% हमको पेमेंट करना है कैश प्राइस, एंड बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 97 विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पहले इतनी बात को समझ लीजिए, दो बातें निकल के आ गई अभी तक। पहली चीज, देर आर 7 ट्रक्स ऑफ ₹50,000 ईच। टोटल कैश प्राइस कितना बना आपका? कैश प्राइस बन गया आपका 3,50,000 रुपए। पहली चीज, एक चीज डिसाइड हो गई। दूसरी चीज, कुल मिलाकर के 20%, कितना? 20%, यानी कि 3,50,000 रुपए का 20%, दैट मीन्स 70,000 रुपया हमको एज ए डाउन पेमेंट देना है। दो चीजें, तो पैसा कुल कितना मिला के कितना बचा? 3,50,000 माइनस 70,000 इज इक्वल टू 2,80,000, जिसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइडेड बाय 5, एंड दैट इज इक्वल टू 56,000 रुपए, 56,000 रुपए की किस्तों में पे करना है। एक चीज बिल्कुल डिसाइड हो गई, टोटल अमाउंट कितनी पे करेंगे हम लोग? 56,000 प्लस हाँ 56,000, कुल कितना पैसा पे करेंगे हम? 56,000 प्लस इंटरेस्ट, ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी। एक चीज ये डिसाइड हो गई। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं देखा, सिर्फ पढ़ा, लेकिन अपनी जानकारी के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमने नोट कर लिया। क्या पता चला? कैश प्राइस कितना? 3,50,000, डाउन पेमेंट कितना? 70,000 रुपया, इंस्टॉलमेंट कितनी? 56,000 प्लस इंटरेस्ट, हाफ ईयरली है ये। अभी तक जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स आपको बताई जाती थी वो एनुअल होती थी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या नई चीजें आ रही हैं। ऑन एक्सेस फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 30th June 1998, it was agreed that X would return 3 trucks to its vendor, यानी कि 7 में से 3 ट्रक लौटा देगा, यानी कि 4 ट्रक रख लेगा, and the remaining 4 would be retained by him. The vendor agreed to allow him a credit for the amount paid against these 3 trucks less 25%. अब गौर से समझिएगा, यस्टरडे, कल जो हम लोगों ने सवाल किया था उसमें क्या हुआ था? वेंडर ने कहा था हम 30% डेप्रिसिएशन लगा करके जो अमाउंट आएगी हम उसको कंसीडर करेंगे। आज क्या कह रहा है कि जितना पैसा आपने दे दिया है उसका 25% मान लेंगे हम तो ट्रकों की कीमत। भाई कोई फार्मूला तो नहीं है, लेकिन क्या कहा जाए, जब क्वेश्चन ने कहा कि ऐसा करो तो हमें करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। हम इस क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लाइनें ड्रॉ करते हैं। यहां देखिए, जहां क्वेश्चन में
इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूड नहीं होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। हम एनालिटिकल टेबल बनाने की जहमत नहीं उठाते। हम क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। या देखिए कैसे कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से टाइम क्यों बर्बाद करना है, एग्जाम में टाइम बहुत कीमती होता है, टाइम इज मनी। ये कौन सा अकाउंट हो गया आपका, हायर वेंडर अकाउंट, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। हायर वेंडर अकाउंट के साथ में ही हमको जरूरत पड़ेगी ट्रक्स अकाउंट की। यही बना दे क्या, चलो यहाँ बना देते हैं, नहीं से कौन सा कागज की कमी है भाई, है कि नहीं। तो हमने बनाया ट्रक्स अकाउंट, और उस ट्रक्स अकाउंट को ये खींची मैंने लाइन, और अरे भगवान, ये कितना मुश्किल काम होता है ना, ये सीधी लाइनें खींचना। स्लेट पर पेन फिसलता है, और ये कौन सा अकाउंट हो गया, ट्रक्स अकाउंट। तो याद रखेंगे, वही पुरानी बात फिर से याद दिला रहा हूं, जब तक हमारा डिफॉल्ट नहीं आ जाता, जब तक हमारा डिफॉल्ट नहीं आ जाता, तब तक ये क्वेश्चन सेम चलेगा जैसा कि नॉर्मल क्वेश्चन होता है। एज यूजुअल हायर वेंडर अकाउंट में जुलाई 1 बाई ट्रक्स अकाउंट 3,50,000, 3,50,000 रुपया। गौर से देखिए, हाँ एक सबसे बड़ी चीज इसमें इंपॉर्टेंट देखिए क्या कहा, कितना हमें सता रहा है ये क्वेश्चन वाला। शो द रेलेवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स assuming that his books are closed in June every year। शुरुआत कब से कराई है, 1 जुलाई से। आमतौर से हमें आदत पड़ी हुई होती है क्या, 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज कर दो, और जैसे हम 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज करेंगे, एग्जामिनर कहेगा इस बच्चे अब तो आता नहीं, इसको 0 दे दो। याद रखिएगा, नो, बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, 30 जून को, 1 जुलाई से शुरुआत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। जुलाई 1 फिर से टू बैंक अकाउंट, कितना, 70,000। ये काहे का था आपका 70,000 रुपया, डाउन पेमेंट कहां से आया था, अभी दिखाया था, देखो मैंने 3,50,000 का 20%, दैट वाज योर डाउन पेमेंट, 70,000 रुपया, जो कि हमको पे करना था। आया कब हमारा, दिसंबर 31 को बाई इंटरेस्ट। 31 दिसंबर क्यों आया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स आपको हाफ ईयरली देनी है। तो 3,50,000 रुपए में से 70,000 रुपए तो आपने दे दिए, तो अब पैसा कितना बचा, 2,80,000 रुपए का 5%। अब यहां पे जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, देखिए यहां पर देखिए 5% पर एनम, यानी कि हमें इसमें आगे और भी करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, इंटू 6/12, 6 महीने का ब्याज निकालना है। या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको हाफ ईयरली दिया हुआ होता तो हम बात करते, तो ब्याज कितना आया, 7,000 रुपया, 2,80,000, 2,80,000 इंटू 5% इंटू 6/12, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। 31 दिसंबर को ही टू बैंक आपने पेमेंट कर दिया है, कितना, 56,000 रुपए की किस्त प्लस 7,000 रुपए का ब्याज, दैट मीन्स 63,000। ये 56,000 प्लस 7,000 क्यों किया, क्वेश्चन में देखिए वापस, हमने क्या कहा था, इंस्टॉलमेंट विल बी 56,000 प्लस इंटरेस्ट, जितना भी ब्याज बनेगा हमारा। बच्चे जो पॉइंट्स है जहां जहां गलती करते हैं, पहली गलती कहां कर देते हैं, यहाँ ध्यान नहीं देते, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 5% पर एनम,
हमने कितना ले लिया, 2,80,000 इंटू 5% इंटू 6/12, ये मस्ट है, ध्यान रखिएगा। टू बैंक दिस वन, नीचे हमारा जो ट्रक अकाउंट था वहां पर जुलाई 1 को टू हायर वेंडर कितना, 3,50,000 रुपया। 31 दिसंबर को यहां पर मैं बाई डेप्रिसिएशन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 20% एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन साल में एक बार लगना है, किस्तें साल में 2 बार देनी है। तो किस्तों को तो मैंने कर दिया, लेकिन जब बात आती है आपके ट्रक्स अकाउंट की, हम उसे नहीं करेंगे। बात याद रखिएगा इस चीज को। आगे चलते हैं। दिसंबर 31 के बाद जून 30 आया, अगला हाफ ईयर। बाई इंटरेस्ट 2,24,000 इंटू 5% इंटू 6/12। ये 2,24,000 कहां से आया भाई? सीधी सी बात थी, 3,50,000 रुपए में से 70,000 रुपए आपने दे दिए डाउन पेमेंट के, और 56,000 रुपए की आपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी। तो लोन कितना बाकी रह गया आपका? 2,24,000। इस 2,24,000 रुपए के ऊपर आपने ब्याज चार्ज किया, एंड दैट अमाउंट इज 5,600। जब पेमेंट करने की टाइम आई, उसने मना कर दिया। 31 दिसंबर को उसने पेमेंट करने से मना कर दिया। ध्यान दीजिए यहां पर। अब क्या किया जाए? जब पेमेंट कर देता तो हम लिख देते कि टू बैंक, वो तो किया नहीं इसने, कोई बात नहीं। 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन 3,50,000 रुपए का 20%, यानी कि 70,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। ये 20% कहां से आया? यहां पर देखिए, 20 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। एग्जामिनर जानबूझ करके कई बार आपको घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या किया, डाउन पेमेंट भी 20% दिखा दिया, ये भी 20%, ताकि कंफ्यूजन हो जाए, किसी तरह से बच्चा सवाल गलत कर दे। हम नहीं करेंगे, हमें समझ में आ गया है। तो ट्रक्स अकाउंट यहां तक क्लियर हो जाती। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? On X's failure to pay the installment due on this one, it was agreed that X would return 3 trucks to the vendor and the remaining 4 would be retained by him. The vendor agreed to allow him a credit for the amount paid against these 3 trucks. चलिए, सबसे पहली बात, अभी तक कुल मिलाकर के इसने वेंडर को हमने जो पैसे दिए हैं, वो कितने पैसे दिए हैं? 70,000 रुपए प्लस 56,000 रुपए। 70,000 56,000 कहां से आए? गौर से देख लीजिए, ये रहे, ये थे 70,000, ये रहे 56,000। यानी कि कुल मिलाकर के आपने 1,26,000 रुपया आपने अभी तक पे किया है। कितने ट्रकों के लिए? 7 ट्रकों के लिए। तो 7 ट्रकों के लिए अगर इतना पैसा पे किया, तो इनटू जो 3 ट्रक लौटा रहा है उनके लिए कितना होगा? 54,000 रुपया। यानी कि 3 ट्रक जो उसने लौटाए, उन 3 ट्रकों के लिए हमने 54,000 रुपए, 54,000 रुपया टोटल पे किया है। टोटल अमाउंट कितने पे किए? 1,26,000 रुपए। इस चीज को अगर हम समझ लें, इसको ग्राफिकली भी अगर हम समझना चाहें, तो कितना हो गया? 7 ट्रक थे, 3 ट्रक जो ले जा रहा है, 4 ट्रक जो छोड़ जा रहा है। 3 ट्रक की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ गई? अभी हमने देखा 70,000 इंटू, सॉरी 70,000 नहीं, सॉरी मैं गलत लिख गया। टोटल अमाउंट कितनी हमने पे की है?
1,26,000 रुपए, 1,26,000 इंटू 3/7 और 1,26,000 इंटू 4/7। इस अमाउंट को मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ पूछ ही नहीं रहा है। इसको कैलकुलेट किया, हमारी अमाउंट आई 54,000। और क्वेश्चन ने क्या कहा, इन 3 ट्रकों पर हम 25% कम का क्रेडिट दे देंगे, यानी कि लेस 25%। 54,000 रुपए का 25% कितना होगा? बाकी बचा कितना? 40,500। ये कैलकुलेशन ध्यान से समझ लीजिए। 54,000 रुपए, 54,000 माइनस 25%। उसने क्या कहा? द वेंडर एग्रीड टू अलाउ हिम ए क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट दीज 3 ट्रक्स लेस 25%। 25% कम। हमने 25% कम कर दिया। 25% कम करने के लिए कह रहा है, 25% करने के लिए नहीं कह रहा है। आप यानी कि दूसरे शब्दों में, जो हमारे ट्रक 54,000 रुपए के, सॉरी कितने थे, 1.5 लाख रुपए के थे, उनकी कीमत कितनी लगाई गई? 40,500 रुपए। 1.5 लाख कहां से आई फिगर? एक ट्रक था 50,000 का और 3 ट्रक ले जा रहा है, तो 1.5 लाख रुपए। अब यहां पे ध्यान से समझिए, वापस आते हैं। इसका मतलब 31 दिसंबर को 2 ट्रक्स 40,500 बाय हायर वेंडर 40,500। हमारे ट्रक थे कितने के? 1,50,000 रुपए के, जिसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लगा दिया गया। डेप्रिसिएशन यानी कि दूसरे शब्दों में 70,000 रुपए में से अगर हम कहें तो हमारा डेप्रिसिएशन का पार्ट कितना है? 30,000 रुपए। बचा, बाकी बचा कितना? 1,20,000 रुपए। ये 30,000 रुपए दूसरी तरह से भी आ सकते थे। डेप्रिसिएशन टोटल कितना था? 70,000। कितने ट्रकों के ऊपर? 7 ट्रकों के ऊपर। तो हर एक के हिस्से में कितना आया? 10,000। 3 ट्रकों के हिस्से में कितना आया? 10,000 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 30,000। ऐसे निकाल दीजिए, सीधा पार्ट कैलकुलेट कर दीजिए, चॉइस इज यूअर्स। तो 1,20,000 रुपए के ट्रक की कीमत लगाई गई कितनी? 40,500। मींस आपको लॉस हो गया कितना? 1,20,000 माइनस 40,500 एंड दैट इज इक्वल टू 79,500। और इस 79,500 को हम बाई P&L अकाउंट 79,500 लिख देंगे। होमवर्क, यहां पर कोई बाई बैलेंस आना चाहिए। कितना आएगा पता नहीं। आज का आपका होमवर्क क्या है? ये बैलेंस निकाल करके आपको बताना है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर आपका बैलेंस किस साइड में निकलेगा? इधर निकलेगा कि इधर निकलेगा? कितना होगा? चलिए बता ही देता हूं। टू बैलेंस कितनी अमाउंट होगी, ये आप लोगों को बतानी है। अपने एग्जाम जो अटेंडेंस लगाएंगे, उस अटेंडेंस के साथ में इसे अपलोड करेंगे। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, अगर आप अपलोड करते हैं अपना असाइनमेंट, इट क्रिएट्स ए क्रेडिट इन माय ओपिनियन। इसका आपकी अटेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपके इंटरनल असाइनमेंट होंगे, तब मुझे याद रहेगा कि इसने देखो असाइनमेंट भी दिए थे। अगर इस वक्त इसका सवाल में थोड़ी बहुत गलती हो गई तो कोई बात नहीं, बच्चा रेगुलर रहता था। वो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो आप पर डे असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं, इट हैज ए मीनिंग फॉर माई आईज ओनली, मेरे लिए है। लेकिन जो अटेंडेंस मार्क करते हैं, दैट इज मेंट फॉर गवर्नमेंट। याद रखिएगा इस चीज को। तो यहां पर ये क्या है, इसको मेंशन करना है। तो आज का होमवर्क, ये जो क्वेश्चन मार्क वाली फिगर्स हैं, ये और ये आपको मार्क करनी है।